आइए ले चलते हैं आपको हजरत सुजावल शाह बाबा की दरगाह पर, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कोरही गांव में। जी हां दोस्तों, हजरत सुजावल शाह बाबा पहले गैर मुस्लिम थे, ठाकुर थे, फिर अल्लाह ने ईमान की दौलत से उन्हें नवाजा। देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में कोरही गांव के लोग उनके दस्ते मुबारक से हल्का-ए ईमान में दाखिल हो गए। आज इस गांव में मुसलमान अक्सरियत में हैं। बाबा की नस्ल के लोग भी मौजूद हैं जो हर साल बाबा के उर्से मुबारक पर कव्वाली या मुशायरे का एहतमाम करते हैं। ये है वक्त मीडिया, यूट्यूब का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुशायरे का चैनल। अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। पिछले जनवरी के महीने में 9 लाख से ज्यादा लोगों ने मुशायरे के वीडियो देखे। आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। हजरत सुजावल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हुए इस ऑल इंडिया मुशायरे के कन्वीनर रहे हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब, उर्दू नवाज शख्सियत। इस ऑल इंडिया मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए कोरही की सियासी और समाजी शख्सियत जनाब अब्दुल रईस खान साहब, साबिक जिला पंचायत सदस्य। जनाब अब्दुल रईस खान साहब शिक्षा के क्षेत्र में कोरही में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं और वो सरफराज डिग्री कॉलेज के मैनेजर भी हैं। हमारे मोहतरम अलहाज रियाज अहमद साहब मौजूद हैं। मैं उनके हवाले से एक शेर पेश कर रहा हूं आपकी इस महफिल में, मुलाहाजा फरमाइए। इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, सुने दोस्तों, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मुझे आज मेरे अल्ताफ तो आपने देखा किस तरह से यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर अलहाज रियाज अहमद साहब ने आप सबके महबूब शायर जनाब अल्ताफ जिया के गले में हार डाल के उनकी हौसला अफजाई की। जी हां, आप देख रहे हैं बांदा में हुए ऑल इंडिया मुशायरे का ये मंजर, जहां आपके महबूब शायर जनाब अल्ताफ जिया साहब ने सामीन की तालियां और वाह वाह दाद के रूप में वसूली, तो डाइस पर बैठे हुए मौजिज हजरात को भी वाह वाह कहने पर मजबूर कर दिया। ये मुशायरा रहा अल्ताफ जिया साहब के लिए सुपरहिट। तो इस वीडियो में प्यार मोहब्बत करने वालों के लिए भी बहुत से अशार हैं जो अल्ताफ जिया ने पेश किए हैं, तो उन लोगों के लिए भी अशार है जो अपनी जिंदगी में संजीदा रहते हैं। तो पूरा वीडियो आप 34 मिनट का सुनेंगे, लेकिन 30 सेकंड रुक जाइए, फिर सुनते हैं अल्ताफ जिया साहब को। जी हाँ, येला टॉक साहिबान, कदरदान, मेहरबान भाईजान, सब सुन लो मेरी जान। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हाँ, येला टॉक अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हाँ, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। जिला पंचायत रुकन और हाजी रफीकुल समद साहब, इस मुशायरा कमेटी के सदर मोहम्मद हनीफ खान साहब, मौलाना इलियास कादरी साहब जो इस मुशायरे के कन्वीनर हैं, और नायब सदर जनाब अयूब प्रधान साहब। इस मुशायरे में मेहमान मुअज्जिज के तौर पर माननीय विधायक जी विशंबर यादव, माननीय शमीम बानवी साहब अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, माननीय लाखन सिंह जी पूर्व अध्यक्ष सहकारी बैंक, माननीय अशोक गौर साहब अध्यक्ष उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, माननीय हाजी
रफी समद साहब, अयूब खान साहब पूर्व प्रधान, जनाब अकरम खान साहब प्रधान, जनाब बबलू सेठ साहब, नसीम खान साहब सेठी, जनाब अब्दुल गनी साहब और कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ खान साहब, इन तमाम अदब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और आगे बढ़ते हुए एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं जिसके बारे में मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि मोहब्बतों के मामलात हो या आज के अहद में सच्चाइयों की तर्जुमानी, ये काम एक शायर ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुशायरों में भी किया, अपनी शायरी के हवाले से रिसाइल और जरायद में भी किया। एक शायर ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी आमद इस तरह से दर्ज कराई कि वकार हासिल करते हुए धीरे धीरे कामयाबी की बुलंदियों को छूता हुआ, कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता हुआ वो शायर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर पहुंचा। आइए इस्तकबाल करना चाहता हूं और इस्तकबाल करने के लिए आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं जनाब अल्ताफ जिया की कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम के साथ, अपनी गजल और नज़्मों के साथ माइक पर तशरीफ लाएं। जनाब अल्ताफ जिया, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। भूख इंसान को हैवान बना सकती है, माँ की लोरी है जो भूखा भी सुला सकती है। मशवरा है कि मेरे सब्र पे हमला मत कर, इस हिमाकत में तेरी जान भी जा सकती है। जनाब अल्ताफ जिया माइक पर हैं, आज के अहद की सच्चाइयों को गजल का शेर बनाकर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। दोस्तों, आज के इस अज़ीमुश्शान मुशायरे के सदर मोहतरम अब्दुल रईस साहब से इजाजत चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हमारे अलहाज रियाज अहमद साहब यहाँ मौजूद हैं और बहुत सारे तमाम यहाँ मेहमानान मौजूद हैं। सबकी दुआ चाहता हूँ। अपनी बात शुरू करता हूँ, मतलब लिहाजा फरमाए। मतलब पेश कर रहा हूँ कि जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या। सुने भाई, आप सब भी शरीक। जी सर, 4 मिसरे पढ़ के सर। जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या, सफर की अजियत से घबरा गए क्या। जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या, सफर की अजियत से घबरा गए क्या। परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं, जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या। जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या। मुझे हुक्म हुआ है गजल के लिए, मेरे मोहतरम जोहर कानपुरी साहब ने हुक्म दिया है, मैं वो गजल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जी मैं पढ़ता हूँ, मतलब पढ़ता हूँ। जी मैं पढ़ता हूँ, मतलब बतौर खास बुझागा। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, अगर आप भी ऐसा लग रहा हो कि मुशायरा हो रहा है तो शरीक हो जाए। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। या तो ये जगह वो है जो बाजार पेश करते, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, बाजार नहीं है, बाजार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है,
है। भाई वाह, क्या कहने अल्ताफ भाई। क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। भाई वाह वाह वाह, क्या कहने भाई वाह। क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है। हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है। भाई वाह, क्या कहने अल्ताफ भाई, जिंदाबाद। भाई वाह। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है। हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। बहुत बढ़िया। हमारे मोहतरम अलहाज रियाज अहमद साहब मौजूद हैं। मैं उनके हवाले से एक शेर पेश कर रहा हूं आपकी इस महफिल में। मुलाजा फरमाइए। इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, सुने दोस्तों, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, इस कौम की इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है। अफसोस कोई काफिला सालार। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मुझे आज मेरे अल्ताफ 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 जिया साहब, ये शेर आपसे दोबारा पढ़ने के लिए गुजारिश तो तमाम लोग कर रहे हैं, मैं भी करूंगा, लेकिन एक बात मुझे बड़ी ईमानदारी के साथ आपसे अर्ज करनी है हजरात गिरामी। बहुत ईमानदारी के साथ दस्तबस्ता एक बात गुजारिश करना चाहता हूं। इस शेर के साथ आपने इंसाफ नहीं किया। ये शेर जब जब अल्ताफ जिया ने किसी मुशायरे में पढ़ा है तो मुशायरा एक हंगामे में तब्दील हुआ है। पूरा मजमा एक इकाई बनकर बोला है और लोगों की जो रद्द अमल आया है उससे लगा है कि लोग इस शेर के साथ जज्बाती तौर पर जुड़े हैं। मैं चाहता हूं अल्ताफ जिया इस शेर को फिर पढ़ें और तमाम लोग इस शेर को फिर एक बार सुने और जिस तरह से इस शेर के साथ इंसाफ होना चाहिए वैसा इंसाफ खुदा के वास्ते कीजिए। मैं अल्ताफ जिया से गुजारिश करता हूं कि ये पढ़िए। सुने दोस्तों, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है। अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। दोस्तों, अब जो मैं दो मिसरे पढ़ने जा रहा हूं, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप लोग शरीक हो जाएं। अगर मैंने कोई ऐसी बात कह दी हो जो आपको अच्छी लगे तो तायद होनी चाहिए मेरे दोनों मिसरों। इरशाद। कलीम भाई देखिएगा, मेरा छोटा भाई शहजादा कलीम यहाँ मौजूद है। मैं उसकी भी खास तवज्जो चाहता हूँ इरशाद और इरशाद। उसी के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। जी भाई। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने। अरे क्या कहना, क्या अच्छा। जहां से वहां तक जितने लोग मौजूद हैं, बेईमानी न करें मेरे इस शेर के साथ। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने। किरदार को किरदार
कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। हर शख्स उजालों की, हर शख्स अंधेरों की खुशामद में है मसरूर। क्या सच्चा मिसरा लग गया हो नदीम भाई तो आपकी दुआएं चाहता हूं। हर शख्स अंधेरों की खुशामद में है मसरूफ, हर शख्स अंधेरों की खुशामद में है मसरूफ। कोई भी उजाले का तरफदार नहीं है, कोई भी उजाले का तरफदार नहीं है। वाह वाह। और अब देखना चाहता हूं कि कौन वो बंदा है, कौन वो शख्स है जो मेरे इस शेर पर खामोश रह सकता है। पेश करता हूं, मुलाजा फरमाए। इरशाद इरशाद। कोई भी उजाले का तरफदार नहीं है, एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल, एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल, एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। ये दिल है मेरा, दिल्ली का दरबार नहीं है। अल्ताफ जिया, अल्ताफ जिया साहब, जिन्हें अपना समझती हैं उन्हीं की जान लेती हैं, सलीमें अपने मंसूरों को खुद पहचान लेती हैं। आपसे कई गजलों की फरमाइश है, मुझसे कई लोगों ने कई गजलों की फरमाइश की है, और एक गजल जिसकी सबसे ज्यादा फरमाइश मुझसे की गई है वो है तन्हाइयां आवाज देती हैं। तो मैं चाहता हूं पूरा मजमा मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाए ताकि अल्ताफ जिया से इस गजल के लिए गुजारिश की जाए कि वो इस गजल को पेश करें। मैं पेश करता हूं जी, इजाजत है आप सबकी। ये सर ये पता नहीं क्या जलाया जा रहा है, उसका धुआं जो है तो वो हलक में आ रहा है। जो कोई भी है उससे मैं गुजारिश करता हूं उससे कि वो बुझा दे, वरना कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। आप लोगों ने फरमाइश की है, मैं वो गजल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। इरशाद। जिस तरीके से आपने पहली गजल मेरी सुनी है, अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये भी गजल आप सुन लो। पेश करता हूं मतला। ये मतला मुझे बताएगा कि मुझे ये गजल पूरी पढ़नी है। अच्छा, कैसेट आप कैसेट कर रहे हैं क्या? हमारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, बेचना भी पड़ेगा ना आपको, इसलिए धंधे पे हैं आप। देखिए दोस्तों, फरमाइशें भी हैं और फिर ये भी कहा जा रहा है कि पुरानी है। मैं नई भी गजल पढ़ूंगा, लेकिन ये फरमाइश मुझे पूरी करने। चलिए पढ़ लीजिए, ये पढ़िए, उसके बाद में एक नई गजल और अल्ताफ जिया से सुनी जाएगी। पढ़ता हूँ, आप सुन लीजिए ये गजल। क़फ़स में हूँ मुझे आवाज देती है। क़फ़स में हूँ मुझे आजादियां आवाज देती हैं। क़फ़स में हूँ मुझे आजादियां आवाज देती है। इतना अच्छा माहौल बना है नदीम भाई, अल्लाह सलामत रखे इस माहौल को। क़फ़स में हूँ मुझे आजादियां आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयां आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयां
आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयां आवाज देती है। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। चले आओ मेरी तन्हाइयां आवाज देती है। चले आओ मेरी तन्हाइयां आवाज देती है। चले आओ मेरी तन्हाइयां आवाज देती है। मेरे मोहतरम शमीम बांधवी साहब यहाँ मौजूद हैं, उनके हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ, मुलाहाजा फरमाएं। हवा खुशबू से खाली है, फिजा में एक घुटन सी है। हवा खुशबू से खाली है, फिजा में घुटन सी है। हवा खुशबू से खाली है, फिजा में एक घुटन सी है। हवा खुशबू से खाली है, फिजा में एक घुटन सी है। हवा खुशबू से खाली है, फिजा में एक घुटन सी है। कहाँ है फूल वाले तितलियां आवाज देती है। कहाँ है फूल वाले तितलियां आवाज देती है। कहाँ है फूल वाले तितलियां आवाज देती है। जनाब सदर के हवाले से अब्दुल्ला रईस साहब के हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ। अब्दुल रईस साहब, अब्दुल रईस साहब के हवाले से शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा जी। मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत। अगर आपकी बात मैं कह रहा हूं तो मेरी आवाज पे आवाज मिलाएं। मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मैं नगमा हूँ, मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। मैं नगमा हूँ, मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयां आवाज देती है। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयां आवाज देती है। ज़ियादा पूरा मजमा मेरे शेर में मेरा साथ देगा। पेश करता हूँ, मुलाज़ा इरशाद इरशाद। ज़ियादा देर मैं परदेस में अब रुक नहीं सकता। क्या कहना? ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता। ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता। ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती हैं।
मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। दोस्तों, एक शेर मेरे मिजाज से हटकर हो गया है, लेकिन आप उसका भी इस्तकबाल करेंगे। मेरे भाई नदीम फारूक साहब, इरशाद कानपुरी साहब मौजूद हैं, मैं शरीक करता हूं उनको, शेर पढ़ता हूं, सुने। अता हो भाई। बहुत नारा लगाया फील गुड का, अब इधर देखो। अगर इस शेर पर कोई भी खामोश रहा तो मैं अपनी जगह ले लूंगा। पेश करता हूं शेर, मुलाजा फरमाएं। रियाज। बहुत नारा लगाया फील गुड का, अब इधर देखो। बहुत नारा लगाया फील गुड का, अब इधर देखो। तुम्हें गुजरात की बर्बादियां आवाज देती हैं। तुम्हें गुजरात की बर्बादियां आवाज देती है। तुम्हें गुजरात की बर्बादियां आवाज देती है। बहुत ऊंची, खामोश वही रहेगा जो आबे हयात पी के आया हुआ है। पेश करता हूं। बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब। 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 तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज। वाह वाह। अल्ताफ जिया, अल्ताफ जिया साहब। हाँ, अल्ताफ जिया साहब आ रहे हैं। बिल्कुल आपसे जो वादा किया गया है वो वादा पूरी तरह से निभाया जाएगा। वो एक नई गजल पेश करेंगे, या मैं एक बात और भी कह सकता हूं कि या तो एक नई गजल पढ़ दें या कोई नज्म या गीत वो अगर अपनी मर्जी से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। वैसे भी एक बात मैं आपको बता दूं कि रॉकी टॉक मीडिया और वक्त मीडिया के जरिए ये मुशायरा रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये मुशायरा पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर कई मुल्कों में इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में ये मुशायरा बराह रास्त देखा जा रहा है। इस मुशायरे को शफीक खान साहब जो रॉकी टॉक मीडिया और वक्त मीडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो इस मुशायरे को रिकॉर्ड करते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया को दिखाते हैं और इस मुशायरे को यूट्यूब के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाने में वो अपना रोल प्ले करते हैं। मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूं और आपको मुबारकबाद इस बात के लिए पेश करता हूं कि आज की रात जो मुशायरा आपके दयार में हो रहा है, यह मुशायरा बहुत दिनों तक इंटरनेट के जरिए वक्त मीडिया के ताउन से देखा जाएगा। इसके लिए शफीक खान साहब के लिए एक बार जोरदार इस्तकबाल करके शफीक खान साहब का हौसला बढ़ाएं। वो पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मुशायरे को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अल्ताफ जिया से गुजारिश है कि अपनी गजल से नवाजें जनाबे अल्ताफ जिया। दोस्तों, गीत की आवाजें आ रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि यहाँ कुछ मनचले लोग बैठे हैं। अगर वाकई आपके सीने में दिल है और वो धड़कना भी जानता है तो मुझे बताएं आप कि आप गीत सुनना चाह रहे हैं। 4 लोगों से कुछ नहीं होगा। 4-5 लोग जो हैं अगर यहाँ आशिक हैं तो फिर इन पर तो मुझे शक हो रहा है। तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, मस्त आंखों को जाम लिख दूंगा। ये मैंने जहां भी छेड़ा है, नदीम भाई गवाह हैं, पूरा मजमा उछल उठा है। लेकिन एक चांस है आपको आखिरी मिसरे तक, अगर आप नहीं जागे तो मैं अपनी जगह ले लूं। भाई साहब जी जी आइए जी। नहीं, अल्लाह सलामत रखे आपको, अगर काम पूरा कर दिया आप।
पेश करता हूं बबलू भाई, आपके लिए पढ़ता हूं 4 मिसरे। अब देखना यह है कि आप लोग बबलू भाई को कितना चाहते हैं। पेश करूं? शुक्रिया बबलू भाई। तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, मस्त आंखों को जाम लिख दूंगा, तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, मस्त आंखों को जाम लिख दूंगा। ऐसा नम तू मेरे करीब आ जा, ऐसा नम तू मेरे करीब आ जा, ऐसा नम तू मेरे करीब आ जा, जिंदगी तेरे नाम लिख दूंगा। ऐसा नाम तू मेरे करीब आ जा, जिंदगी तेरे नाम लिख दूंगा। मैं तुझे महताब लिख दूंगा, मैं तुझे महताब लिख दूंगा, अपनी आंखों का ख्वाब लिख दूंगा। और इसमें नौजवान तो शरीक हो ही रहे हैं, बुजुर्ग भी शरीक हो जाएं, इसलिए कि वो भी कभी जवान रहे होंगे और उनका दिल आज भी जवान होगा। पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएं। जी भाई। मैं तुझे महताब लिख दूंगा, मैं तुझे महताब लिख दूंगा, अपनी आंखों का ख्वाब लिख दूंगा, अपनी आंखों का ख्वाब लिख दूंगा। मुझको फुर्सत मिली अगर खुद से, मुझको फुर्सत मैं तुझे महताब लिख दूंगा, अपनी आंखों का ख्वाब लिख दूंगा। मुझको फुर्सत मिली अगर खुद से, तेरे खत का जवाब लिख दूंगा। मुझको फुर्सत मिली अगर खुद से, तेरे खत का जवाब लिख दूंगा। वाह वाह वाह। दोस्तों, एक गजल है मेरी, इन दिनों बहुत लोग, मेरे जो नौजवान दोस्त हैं, बहुत धूम कर रहे हैं उस गजल के सुनने के बाद। 3-4 शेर में नदीम भाई, काम भी बहुत बन जी रहा है। हमारा ही काम नहीं हो रहा, बस जो सुन रहा है उसी का काम हो रहा है। पढ़ दूं? मुझको अपना बना चुकी हो क्या, 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 मेरे बारे में जानती हो क्या, मेरे बारे में जानती हो। वाह वाह वाह। दोस्तों, जी लगा के सुन ले आप, इसमें ऐसे ऐसे शेर हैं वाकई आपके काम आएंगे। पेश करता हूं। आईना आईना तुमको देखता होगा, क्या कहना, क्या कहना। जरा सा आप शरीक हो। आईना तुमको देखता होगा, आईना तुमको देखता होगा। वाह वाह वाह। आईना तुमको देखता होगा, आईना तुमको देखता होगा, तुम भी आईना देखती हो क्या, तुम भी आईना देखती हो क्या। हुस्न पर सुनेगा बबलू भाई, हुस्न पर रियाज, हुस्न पर रोज आ रहा है शबाब, हुस्न पर रोज आ रहा है शबाब। सुनाई नहीं दे रहा क्या आप सबको? हुस्न पर रोज आ रहा है शबाब, हुस्न पर रोज आ रहा है शबाब, रोज सदका उतारती हो क्या, रोज सदका उतारती हो क्या, उतारती हो क्या।
भाई क्या कहना है, वाह वाह वाह। हुस्न पर रोज आ रहा है शबाब, रोज सदका उतारती हो क्या, इश्क पर बात करती रहती हो, इश्क पर बात करती रहती हो। सुनिएगा भाई, इश्क पर बात करती रहती हो, इसका अंजाम जानती हो क्या, इसका अंजाम जानती हो क्या, इसका अंजाम जानती हो क्या। अच्छा अल्ताफ जिया, अल्ताफ जिया, हाँ बिल्कुल सही। अल्ताफ जिया, मैं इतनी देर से कुछ बच्चों पर मेरी नजर है, बड़ी पैनी निगाह रखे हुए हूं मैं, ये देख रहा हूं मैं कि इनकी उम्र 8-9 साल की होगी ज्यादा से ज्यादा, उछल उछल के इस गजल पे दाद दे रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इनकी क्या समझ में आ रहा है आखिर, ये मतलब क्यों दाद दे रहे हैं, इतनी क्यों दाद दे रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं, आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात हो रही है, तो आज इतनी बात मंत्री जी की मौजूदगी में कह ही दूं कि टेलीविजन की बदौलत फसल जल्दी पक गई, बच्चा बच्चा शहर का बालिग नजर आने लगा। तो तमाम लोग सुन रहे हैं, सब लोग पूरे मूड में हैं इस वक्त। इस गजल के साथ आप बहुत जिस तरह के मूड में सुनी जानी चाहिए वैसे ही सुन रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा अल्ताफ जिया से कि इसे मुकम्मल करें। जी मैं पढ़ता हूँ। मुझे भी एक शेर याद आया परवीन शाकिर का कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। शेर पढ़ता हूँ, इस गजल का वो शेर जो आप सबको बहुत पसंद आएगा, मैं आपकी अदालत में पेश कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाएं। हुस्न पर रोज आ रहा है शबाब, रोज सदका उतारती हो क्या, रोज सदका उतारती हो क्या। क्या कहना। चलते चलते मैं चौक पड़ता हूँ, चलते चलते मैं चौक पड़ता हूँ, चलते चलते मैं चौक पड़ता हूँ, तुम मेरे साथ चल रही हो क्या, तुम मेरे साथ चल रही हो क्या। वाह 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 भाई। अब तो सदर अली वकार ने गुलपोशी की है आपकी, अब्दुल रईस खान साहब सदर हैं आज के मुशायरे के, उन्होंने गुलपोशी की है। बहुत बहुत और जिस शेर पर गुलपोशी की है, तुम मेरे साथ चल रही हो क्या, यकीनन इस शेर का कुछ ना कुछ तो मतलब है। अब ये शमीम बानवी साहब की मौजूदगी में कही गई है, तो शमीम साहब इस बात का मतलब जरूर निकालेंगे। लेकिन नदीम भाई, जब असली शेर आएगा जो इनके लिए है, ये नहीं उठेंगे, ना ये उठेंगे, ना रियाज साहब उठेंगे, ना शमीम साहब उठेंगे। वो शेर मैं पढ़ूंगा शेर के बाद, अब देखिएगा आप वो उठते हैं कि नहीं। पढ़ूं? जी जी पढ़िए। चलते चलते मैं चौक पड़ता हूँ, तुम मेरे साथ चल रही हो क्या, मेरी हर बात से तुम्हें है गुरेज, मेरी हर बात से तुम्हें है गुरेज, मेरी हर बात से तुम्हें है गुरेज, साफ कह दो के चाहती हो क्या, साफ कह दो के चाहती हो क्या, साफ कह दो के चाहती हो क्या। अब कुछ इसमें भी है ऐसे लोग जैसे मैं कहने जा रहा हूँ। जी राजू भाई पढ़ता हूँ। हाँ राजू भाई कोटे वाले, हाँ राजू भाई कोटे वाले तो सुन रहे हैं, लेकिन ये फेटे वाले क्यों चुप है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप लोग भी शरीक हो जाएं। तुम मुझे, नदीम भाई देखिएगा, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती, मेरा नंबर उड़ा चुकी हो क्या, मेरा नंबर उड़ा चुकी हो क्या, मेरा नंबर उड़ा चुकी हो क्या। रात भर, रियाज भाई देखिएगा, रात भर मेरे इंतजार में थी,
रात भर मेरे इंतजार में सदर साहब देखिएगा, रात भर मेरे इंतजार में थी, झूठ भी बोलने लगी हो क्या, झूठ भी बोलने लगी वाह, हो वाह, वाह। क्या। और एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ और आपसे इजाजत चाहता हूँ। इरशाद, इरशाद। मुलाजा फरमाए, आज हालत अजीब है दिल की, आज हालत अजीब है दिल की। सुनिएगा दोस्तों, आज हालत अजीब है दिल की, तुम मुझे याद कर रही हो क्या, तुम मुझे याद कर रही। वाह बाबा। अल्ताफ जिया साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। हजरात गिरामी, जो लोग अपनी जरूरतों के तहत जा रहे हैं, मुझे उनसे कोई एतराज नहीं है, जल्दी से अपनी जरूरतों से फारिग होकर वापस आएं। इस ऑल इंडिया मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री जनाब आबिद रजा खान साहब, तो दूसरी ओर इस मुशायरे के मेहमान एजाजी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर जनाब हाजी रियाज अहमद साहब। किस लोग इस्लाम को कैसा बदनाम कर रहे हैं, कैसा बदरंग करने का काम कर रहे हैं, जो लोग अपने को मुसलमान कहते हो और बेकसूरों का कत्ल करते हो, बेगुनाहों को मौत मारने का काम कर रहे हो, बूढ़ों को मारने का काम कर रहे हो, बच्चों का कत्ल कर रहे हो, बहू बेटियों को बेइज्जत करके उनका कत्लेआम किया जा रहा है, और अपने को कह रहे हैं ISIS का, अपने को इस्लामिक स्टेट का मेंबर बता रहे हैं। कोई मुसलमान नहीं, ये सब यहूदियों के एजेंट हैं। हम इस मुशायरे में अपनी निजामत के जलवे बिखेरे हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाजिम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। देखिए, शहजादा कलीम ने बात जहां छोड़ी थी, अगर वहां से बात जोड़ूं तो मुझे ये कहना चाहिए कि हम वतन हैं, इन्हें बेसूद न समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए। हम वतन हैं, इन्हें बेसूद न समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए। जो है मुजरिम उसे सूली पे चढ़ा दो, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद न समझा जाए। ये तो थी बाबा सुजावल शाह कमेटी के अध्यक्ष हैं जनाब मोहम्मद हनीफ खां। इस मुशायरे के नायब सदर रहे साबिक प्रधान जनाब अयूब खां, और इस मुशायरे की सदारत की जनाब अब्दुल रईस खान साहब ने, जो साबिक जिला पंचायत सदस्य हैं और मैनेजर हैं सरफराज डिग्री कॉलेज के। और इस मुशायरे के कन्वीनर रहे हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब। ये सभी हजरात उन सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में इन लोगों का सपोर्ट किया। ये था गांव कोरही, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश, इंडिया का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का वीडियो। उम्मीद करता हूं ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com पर देख सकते हैं, या फिर mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट पर भी देख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर है 9997640286। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुशायरे के वीडियो वक्त मीडिया, रॉकी टॉक मीडिया की टीम के देखे जा रहे हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन हसन के साथ शफी खान, वक्त मीडिया के लिए।